आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पर हमने जो पॉइंट स्टडी करने हैं, सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ये ऑलरेडी आपने देखा है इन 10th क्लास। इसके बाद हम अरिथमेटिक मीन देखेंगे, इसी का ही पार्ट है। वी कवर दिस इन एपी ओनली। इसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। एंड फाइनली वी विल डू सम स्पेशल सीरीज। तो ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, राइट। अब एपी टॉपिक आप इससे बहुत ही फैमिलियर होंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द एपी टॉपिक, तो यहाँ पर हम कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सीरीज कैसी होती है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सीक्वेंस होगा तो सीरीज होगी। समटाइम आप देखने से पता लगेगा कि कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा, लेकिन जब मैथमेटिकली उसको डिफाइन करने बैठते हैं तो हो जाता है डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीरीज की बात करें कि अगर कोई नंबर मेरे पास इस तरीके से लिखे हैं A1 A2 A3 एंड दे कैन बी एनी नंबर्स, तो इट्स अ सीरीज, राइट। और एक वर्ड यहां पर यूज करेंगे फिबोनाची सीरीज। आई विल शो यू व्हाट इज दैट। नाउ गाइस यहां देखो, ये फिबोनाची सीरीज है। नाउ व्हाट डज इट स्टेट्स, जहां पर देखो ये आपके पास एक पैटर्न दे रखा है। कहते हैं A1 और A2 को आप क्या ले लो, 1 ले लो। A3 को जब आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा A1 प्लस A2। ओके, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1, दैट इज 2। फिर ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर मैं कोई AN लिखूंगा तो इट शुड बी योर AN-2 प्लस AN-1 इसके बराबर होगा। तो आपका AN-2, अगर सपोज मैंने 3 टर्म्स तक निकाल लिया है, तो अगर मैं चौथी टर्म निकालना चाहता हूँ तो A 4-2 सेकेंड टर्म, और एक 4-1 दैट इज द थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपकी 1 है और थर्ड टर्म आपकी 2 है। ये ऊपर वाली सीरीज से मुझे पता लग रहा है। तो देखो मैं एक सीक्वेंस यहाँ बताने वाला हूँ आपको। तो आपको एक ऐसी सीरीज मिल गई 1 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जिसमें देखने से कोई हमें पैटर्न नहीं पता लग रहा, लेकिन मैथमेटिकली उसको हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं, फिबोनाची सीरीज, राइट। लेकिन इसके बाद जब एक मैथमेटिकल पैटर्न भी डिफाइन हो रहा है और हमें देखने से पता भी लग रहा है कौन सी सीरीज है, तो वो 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? या तो भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, या फिर वो स्पेशल सीरीज होगी। तो वन बाय वन हम इन सीरीज को देखने वाले हैं, इन पैटर्न्स को देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद एपी फर्स्ट। अब बिफोर गेटिंग ऑन टू द एपी, यहाँ पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के। यहाँ पर लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to n। राइट, ये सीक्वेंस आपको दे रखे हैं an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 5 टर्म्स लिखो। तो भाई पहले n को 1 डाल दो, 1 एंड 1 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। फिर सेकेंड टर्म कैसे डालोगे आप? n की जगह 2 डाल दो, सो दिस इज योर 8। एंड इसी तरीके से आप 3 डाल दो इसके अंदर, तो n की जगह आपने 3 डालना है, और कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है हमारी। तो ये 15 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर 4 डालो, तो 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 24। एंड देन इफ यू कम ओवर टू द नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ, क्योंकि 5 टर्म्स हमें निकालनी है। 5 इंटू 5 प्लस 2, this is 35. Now when you collect all these numbers, so 3 8 15 24 and 35, so that is the sequence. Okay, that is the series जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी टाइप से आपने सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को वर्कआउट करना है। दिस आर वेरी सिंपल। आपने n की जगह 1 2 3 4 5 डालना है और पहली 5 टर्म्स निकालनी है। Now guys, we are talking about the arithmetic progression AP। आप ऑलरेडी इस प्रोग्रेशन को देख चुके हो, इस सीक्वेंस को देख चुके हो। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस ऐसे लिखा होगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज nth टर्म। यहाँ पर कंडीशन ऑफ AP क्या है कि आप कोई भी 2 टर्म उठाओगे, अगर उनका डिफरेंस लेते हो, बड़ी माइनस छोटी करते हो, राइट, फॉर एनी ऑफ द टर्म्स, कोई भी पेयर ऑफ टर्म अगर आप उठाते हो, कहीं से भी उठाते हो, राइट, nth माइनस n माइनस 1th टर्म करें, या pth टर्म माइनस p माइनस 1th टर्म करें, तो इन सब का एक ही डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस आएगा, और इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी बात को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को a मान लूं, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म में सेम डिफरेंस आप ऐड कर दो, राइट, जो भी हमें वहां पर कॉमन डिफरेंस डालना है, सो इट विल बी योर a प्लस डी। इसी तरीके से अगर मुझे थर्ड टर्म लिखनी है, तो दिस इज सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। सेकेंड टर्म आपकी a प्लस डी है, इसमें आप फिर से d ऐड कर रहे हो, तो दिस विल टेक्निकली बिकम a प्लस 2d।
सिमिलरली अगर आप फोर्थ टर्म की बात करते हो, A4 की बात करते हो, जब आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हो A+2D है, जब आप सेकेंड टर्म की बात कर रहे हो A+D है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को लिखना चाहूँ तो मैं A+0D लिख सकता हूँ, और यही पैटर्न अगर आगे फॉलो करूँ तो ये A+n-1, यहाँ पर n-1 मतलब 4 की जगह 4-1 3D आ जाएगा। और अगर इसी चीज को हम आगे लेके चलें nth टर्म तक तो A+n-1D ये बन जाएगा। सो दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Now this common difference can be a positive number, can be a negative number, can be a zero as well. अब जब यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज हम करते हैं, ये तो बात ही nth टर्म की, कि nth टर्म अगर हमें लिखना है तो nth टर्म लिखने का सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास में। nth टर्म को हम कभी कभी लास्ट टर्म भी बोलते हैं और सिंपली L से डिनोट कर देते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज कमिंग आउट टू बी A+n-1 into D। नाउ अगर इसी सीक्वेंस की हम बात करें A1, A2, A3 एंड सो ऑन, दिस इज टिल nth टर्म। अगर मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पर मैं सम ऑफ द nth टर्म की बात कर रहा हूँ। दिस इज A1, A2 एंड सो ऑन। मैं सारी टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। इस सम को अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें यहाँ पर तो ये फॉर्मूला दो पार्ट में लिखा जाएगा। एक पार्ट है आपके पास में n/2, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D, और सेकेंड फॉर्मूला इसका n/2, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म की अगर आप ये वाली वैल्यू डालते हो, देखो एक चीज बताया था यहाँ पर, लास्ट टर्म की अगर आप ये वाली वैल्यू डालते हो इस कॉन्सेप्ट में तो आपका फॉर्मूला सेम ही बनेगा। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ये छोटे वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये आसान है, ऊपर वाले में टर्म्स थोड़ी ज्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों फॉर्मूलाज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द फॉर्मूला। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा, हालांकि दोनों सेम ही फॉर्मूलाज हैं। नाउ दीज आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ, एक तो जनरल टर्म हो गया आपका, या nth टर्म हो गया, या लास्ट टर्म हो गया, और दूसरा सम का फॉर्मूला। दीज आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एपी, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एपी। नाउ गाइस अब देखेंगे कि ये जो सम का फॉर्मूला है ये कैसे आया। आपके पास में देखो, जब ऐसे हम लिख रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल आपका यहाँ पर है an तक हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब सारे टर्म्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं उनके एक्चुअल फॉर्म में। जैसे A1 को A लिखेंगे, A2 को A+D लिखेंगे, फिर A3 आएगा तो इसको A+2D लिखेंगे, और फिर आपके पास में an आएगा तो an को हम लिखेंगे A+n-1 इंटू D। अब A से A1 से लेकर के an तक हर एक टर्म में A मौजूद है, तो अगर सबको ऐड करना शुरू करें A प्लस A तो ये n टाइम्स तक ऐड होंगे, सिंपल। प्लस दूसरी टर्म में अब ये D उठाने शुरू कर दो आप, D प्लस 2D प्लस सो ऑन अप टू n-1 इंटू D। अब जब यहां पर आप A को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो na बन जाएगा। भाई अगर A को 2 बार ऐड करें 2a बनेगा, 3 बार ऐड करें 3a बनेगा, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो na बनेगा। और इस सीरीज में आप n कॉमन ले लो, यहां पर n कॉमन लेने से क्या होगा, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म दैट इज n-1। ना यहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको हम साइड पे नोट कर लेते हैं कि अगर 1 से लेके n-1 तक की सीरीज हम ऐड करें तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नाउ कीपिंग बोथ द फैक्टर्स इन माइंड, na और ये आपके पास में d n-1/2। अगर इसमें से हम n/2 कॉमन निकालें तो यहाँ आपका 2a बनेगा और यहाँ बनेगा n-1 इंटू d। So that is our formula for the sum of n terms of an AP. Now guys, अब AP की बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रॉपर्टीज का गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ AP, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो, सिंपली पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास में A B C अगर 3 नंबर AP में है, ठीक है ना, तो अगर इन तीनों को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या किसी कांस्टेंट नंबर सेम नंबर से डिवाइड करूं,
प्रोवाइडेड कि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो 0 नहीं होना चाहिए, या यही नंबर मैं प्लस या माइनस करूं इनके अंदर। तो जो रिजल्टिंग आपके पास सीक्वेंस बनेगा यह भी एपी ही रहेगा, पहली बात, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर मेरे पास में ए बी सी एपी में है, हमें मालूम है कि एपी में है, एंड साइमल्टेनियसली पी क्यू आर एक अनदर सीक्वेंस है और ये भी एपी में है, तो अगर मैं ए प्लस माइनस पी करता हूं, मतलब मैं ए में पी टर्म ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, इसी तरीके से इसके बी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो टर्म है क्यू, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, या सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये जो भी बनेगा दिस विल आल्सो बी इन एपी। तीसरी बात है, दिस इज आवर सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यहाँ पर, और जो थर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर मैं इन सबको एक नंबर के एक्सपोनेंशियल में भेज देता हूं, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ए बी सी एपी में है और मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर ए, देन 2 की पावर बी, देन 2 की पावर सी। अब ये 2 यहाँ पर क्यों लिया है? कोई और नंबर ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। मतलब मैं 2 की जगह पर अगर कोई और नंबर लिखूं, लाइक लेट अस से मैं एक नंबर ले रहा हूँ कैपिटल पी, और कैपिटल पी की पावर ए, देन कैपिटल पी की पावर बी, देन कैपिटल पी की पावर सी, तो ये जो भी सीक्वेंस आएगा ये जीपी सीक्वेंस होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। इसको हम आगे देखने वाले हैं। नाउ गाइस अब बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में इसी सीरीज में आती है। नाउ हाउ वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एक अरिथमेटिक तौर पे आपकी जो एवरेज ऑफ द नंबर्स है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर समझ रहे हैं, देखो अगर हमारे पास में ए बी सी तीन नंबर्स हैं, तो हमने देखा है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है और जो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम है। अगर इसी बात को और आगे एलेबरेट करें तो भाई बी यहाँ लाओ, तो बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, और यहाँ पर होगा सी प्लस ए। यहाँ से आपका बी आ जाएगा जो मिडिल टर्म है, ए प्लस सी अपॉन टू। तो इसको अगर जनरली मैं बात करूं कि अगर हमारी जो मिडिल टर्म है ना, सेकंड टर्म, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट टर्म प्लस जो थर्ड टर्म है डिवाइड बाय टू के बराबर आ रही है। अब इसी को अगर और सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो इसकी एवरेज है। अरिथमेटिक मीन का मतलब कुछ और नहीं, एवरेज होता है। तो ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड सी। तो इस बात को हमने यहाँ समझना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इट इज अ जनरल एवरेज ऑफ टू नंबर्स। लेकिन हम इतना सिंपल भी इसको नहीं बोल सकते, यहाँ पर मैं कुछ बातें और इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अब सबसे पहले आता है आपके पास में अरिथमेटिक मीन, ए एम से इसको डिनोट करते हैं। इसमें दो केस स्टडीज हमने करनी है। एक तो सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स के बीच में एक सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना है। सपोज आपके पास में दो नंबर है, मैं ये नंबर ले रहा हूँ, दीज नंबर्स आर लेटर से ए एंड बी, और अगर मुझे इनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल ए से मैं अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा हूँ, मैं ए प्लस बी अपॉन टू करूंगा, और ये हमारे पास में दो नंबर के बीच का एक सिंपल अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सपोज मेरे पास एक नंबर है 1, दूसरा नंबर 11, अगर मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं 1 प्लस 11 बाय 2 करूंगा, सो दैट इज 6। और जब आप इस सीक्वेंस को लिखोगे तो जितना फर्क 6 और 11 का है उतना ही 1 और 6 का भी होगा। तो आप देखोगे कि ये जो रिजल्टिंग तीन नंबर्स बन रहे हैं, देखो एपी बनाने के लिए कम से कम तीन नंबर चाहिए, लेकिन 1 और 11 सिर्फ दो नंबर हमें दे रखे थे। लेकिन जब मैंने इनके बीच में अरिथमेटिक मीन डाला तो 1, 6 और 11 एपी बन गए। तो ये एक अरिथमेटिक मीन की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जब भी आप अरिथमेटिक मीन को दो नंबर के बीच में प्लेस करते हो तो जो भी सीक्वेंस बनेगा वो डेफिनेटली अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, एपी सीरीज बनेगी, राइट। तो गाइस अभी हमने देखा सिंगल अरिथमेटिक मीन की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब सिंगल की जगह हम बात करेंगे एन अरिथमेटिक मीन्स को हम डाल रहे हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स को डाल रहे हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हम खूब सारे अरिथमेटिक मीन डालेंगे। अभी जैसे कि हमने पिछले वाले सिंगल अरिथमेटिक मीन में देखा था कि अरिथमेटिक मीन डालने से जो तीन नंबर बन रहे थे वो एपी फॉर्म कर रहे थे, इसी तरीके से अगर मैं दो नंबर के बीच में अगर बहुत सारे अरिथमेटिक मीन सीक्वेंस में डालता हूं तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी वो भी अपने आप में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू राइट दिस n arithmetic means, how to find these n arithmetic means between two numbers। तो भाई यहाँ पर हम दो नंबर लेते हैं, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी एज यूजुअल।
ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब इसके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन डालने हैं, A1, A2, A3, और ये कितने हैं भाई, ये हैं n, एंड दिस इज B। अब हमें पता है कि A से लेकर के B तक अगर मैं ये n अरिथमेटिक मीन इनके बीच में डाल दूं, ये n काउंट्स हैं, तो ये A से लेकर B तक ये पूरी की पूरी जो सीरीज बन रही है ये एक AP बनेगी। A और B आपस में AP नहीं थे, वो सिंपल दो नंबर थे, आपने अरिथमेटिक मीन्स इनके बीच में डाल दिए, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस पूरा का पूरा आपके पास में AP बन गया। अब पॉइंट ये है कि ये कैसे निकालेंगे, आप पिछले केस में तो बहुत आसान था, दो नंबर को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक हम लगा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूँ, तो एक बात पे ध्यान देना कि कितने अरिथमेटिक मीन डाल रहे हैं भाई, n डाल रहे हैं, और A से लेकर के B तक ये पूरी की पूरी क्या बन रही है भाई, ये तो बन रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP बन रही है। तो टोटल टर्म्स यहाँ पर कितनी होगी, टोटल टर्म्स हो गई हैं, दैट इज n+2। अच्छा, किसी भी AP को बनाना सबसे आसान तब होता है जब उसकी फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म तो A पता है, लेकिन उसके बाद अगली टर्म्स A1, A2, A3 ये सब नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो हमें ये सीक्वेंस बनाना आसान हो जाएगा। जैसे ही आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास में A1, A2, A3 जो भी अरिथमेटिक मीन्स है ये फाइंड आउट हो जाएंगे। राइट, तो नाउ लेट अस सी, टोटल टर्म्स हमारे पास में n+2 है। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में, दिस इज B, लेकिन B का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये तो था A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, ये ध्यान देना मैं यहाँ थ्योरेटिकली लिख रहा हूं, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब B इज इक्वल टू A प्लस, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में n+2 है। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना है यहाँ पर। तो n+2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, ये आएगा आपके पास में B, A को इस तरफ लेकर के आ जाओ, n+2 -1 n+1 बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दिस कॉमन डिफरेंस इज B - A ओवर n+1। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया कॉमन डिफरेंस का। आप पूछोगे इससे क्या फायदा होगा भाई, इसी से तो हमें असली फायदा होगा। वो कैसे होगा, अगर मुझे पहला अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो भाई पहला अरिथमेटिक मीन तो पहला है, लेकिन अगर मैं A से B तक की पूरी AP सीरीज को स्टडी करता हूं तो उसमें तो सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म में हम AP में कैसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, कॉमन डिफरेंस ये रहा हमारे पास में, दिस इज B - A ओवर n+1। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरे वाला अरिथमेटिक मीन A से लेकर के B तक की पूरी AP के अंदर तीसरी टर्म है, और तीसरी टर्म हम कैसे लिखते थे, A+2D। तो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ B - A बाय n+1। जहां जहां पर कॉमन डिफरेंस आना चाहिए था मैं उसकी ये वाली वैल्यू डालता जा रहा हूं, और ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, ये सोल्यूशन अभी हमने यहाँ पर देखा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर।